आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे की एक एडवांस टेक्नोलॉजी रेल कवच के बारे में कि क्या होता है रेल कवच, कैसे यह काम करता है और कैसे यह रेलवे के बड़े हादसों को रोक सकता है। कवच एक रेल प्रोडक्शन की ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। यह भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इंजन और रेल पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की ओवर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में होता क्या है, एक्चुअली इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं। मान लीजिए एक ही ट्रैक पर आमने सामने दो ट्रेनें आ रही हैं और दोनों ट्रेनों में कवच प्रणाली लगी हुई है या कवच सिस्टम लगाया गया है, तो ट्रेनें ऑटोमेटिक एक जगह आने पर रुक जाएंगी और हादसा होने को टाल देगी। ये ट्रेनें आपस में टकराएंगी नहीं। इस तकनीक का वास्तव में मतलब है कि ट्रेनों की स्पीड कितनी भी हो, ट्रेन कितनी भी तेज चल रही हो, अगर कवच प्रणाली इस ट्रेन में है तो ट्रेनें नहीं टकराएंगी, ट्रेनें अपने आप रुक जाएंगी। यह कवच प्रणाली RDSO द्वारा बनाई गई है और काफी बेहतरीन प्रणाली है। चूंकि भारतीय रेल एक बहुत बड़ी संस्था है, भारत में रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इस प्रकार की प्रणाली लागू करने के पहले कवच प्रणाली को बहुत बार रिसर्च किया गया, बहुत तकनीकी लेवल पर रिसर्च किया गया और RDSO द्वारा पूर्णतः रिसर्च करने पर सारे सेफ्टी पॉइंट जांचने के बाद इस प्रणाली को लागू किया गया है। और अब जान लेते हैं कि यह सिस्टम कवच प्रणाली काम कैसे करती है, रेल हादसों को कैसे रोकती है। इस सिस्टम में रेल का इंजन, माइक्रो प्रोसेसर, GPS और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल से जुड़ा होता है और सिग्नल के साथ साथ कंट्रोल टावर से भी जुड़ा होता है। और यह उन इंजनों में काम करता है जिन ट्रेन के इंजनों में रेल कवच सिस्टम काम कर रहा हो और उन ट्रेन के इंजनों की या ट्रेनों को टक्कर से रोकता है। मान लो अगर एक ही रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं और रेड सिग्नल है, तो ड्राइवर को रेल इंजन में लगे सिस्टम पर अलर्ट जारी हो जाएगा 2 किलोमीटर पहले ही। इसके बावजूद भी अगर ड्राइवर रेड सिग्नल को अनदेखा करता है तो रेलवे का कवच सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और स्पीड को बढ़ने नहीं देगा। चूंकि कवच एक्टिवेट है, अब ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता है तो भी कवच के द्वारा ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा और एक सेफ डिस्टेंस पर आकर ट्रेन रुक जाएगी। अब मान लीजिए एक ही ट्रैक है और एक ही ट्रैक पर एक ट्रेन आगे जा रही है और एक ट्रेन उसके पीछे पीछे चली जा रही है और सिग्नल निकल चुकी है। उसके बाद जैसे ही ट्रेन उसके पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन के आसपास पहुंचेगी तो एक सेफ डिफेंस पर जाकर कवच सिस्टम ट्रेन को रोक देगा और हादसा टल जाएगा। कवच के और भी फायदे हैं, जैसे कि जब रेल फाटक के पास से ट्रेन निकलेगी तो ऑटोमेटिक हॉर्न बज जाएगा, सीटी बज जाएगी और इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा कंट्रोल रूम में, जो कि कंट्रोल रूम में उपस्थित अधिकारियों को सचेत कर देगा। इतना ही नहीं, कवच सिस्टम रोल बैक, रिवर्स, फॉरवर्ड, साइड टक्कर जैसी इमरजेंसियों में भी स्टेशन मास्टर और ड्राइवर को सचेत कर देता है और हादसे को रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं रिसेंटली में हुआ जो रेल हादसा है। 2 जून 2023 को बालासोर में जो रेल हादसा हुआ, बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ। 3 गाड़ियां एक साथ टकराई हैं, जिनमें 2 पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें थी और एक मालगाड़ी थी। एक थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक थी बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक थी मालगाड़ी। अगर इनमें कवच प्रणाली होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद यह एक जानकारी सामने आ रही है कि सिग्नल सही ना मिलने की वजह से यह हादसा हुआ है। अगर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजनों में कवच प्रणाली लगी होती तो इस प्रकार के हादसे को टाला जा सकता था। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल को जंप करती, वैसे ही कवच प्रणाली एक्टिव हो जाती और ट्रेन को 400 मीटर पहले ही मालगाड़ी से रोक देती और ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम से यह हादसा रुक जाता। इसी प्रकार से दूसरी ओर से बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस जो आ रही थी, अगर उसके रेल इंजन में कवच प्रणाली या कवच सिस्टम लगा होता तो यह ट्रेन भी हादसा होने के पहले ही रुक जाती। तो इस बात से अगर कवच प्रणाली ट्रेन में लगी होती, इंजनों में लगी होती, तो इस तरह की घटना को आसानी से टाला जा सकता था। हमारे देश में कुल 13,215 रेलवे के इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन हैं, जिनमें से सिर्फ 65 रेलवे इंजनों में ही कवच प्रणाली लागू की गई है। मई 2022 में इसका ट्रायल रन किया गया था। उसके बाद अब तक 65 इंजनों में कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है। अब मेरा मानना है, अगर रेलवे की कवच प्रणाली इतनी कारगर है तो हमारा रेलवे से अनुरोध है कि रेलवे जल्दी से जल्दी आने वाले समय में अधिक से अधिक इंजनों में कवच प्रणाली लागू करे और आने वाले समय में हादसों को रोका जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में समझ लिया है कि कवच प्रणाली कितनी कारगर है और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और हर ट्रेन के इंजन में लगना कितना जरूरी है। और अब अगली वीडियो में बात करेंगे बालासोर ट्रेन हादसे के बारे में, जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी डिटेल के बारे में पूरी बात करेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब
करके रखा हो कि जब अगली वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मिल जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।